सबसे बड़ा दो चीजें मैं देख रहा हूं। एक, बीजेपी का एक मानस कहता है, या मोदी जी का मैंडेट कह लीजिए उसको, कि इस बार उत्तर प्रदेश के मंत्री सरकार से बीजेपी 25 साल आगे तक का चलने वाली, 30 साल आगे तक चलने वाली लीडरशिप डेवलप करे और ऐसे लोगों को सरकार में रखा जाए जो विशेषज्ञता भी रखते हो, ठीक। लेकिन जो खांटी राजनीति है वो कई बार इस कसौटी से टकराती है। क्या? क्योंकि देश की जो खांटी राजनीति है वो भी उतनी जरूरी है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर दूसरे आते हैं। ये टसल रहती, ये टकराव रहता है। प्रशांत जी देखिए, हम ताज जी चाहे देखिए, हम केंद्रीय मंत्रिमंडल भी देखें, उसमें भी विशेषज्ञ लोग भी रखे गए हैं और सभी जाति सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी किया गया है, तो उसमें कहीं कोई टकराव वाली स्थिति नहीं है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी विशेषज्ञ मंत्री भी रखे जाएंगे और सभी जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई ऐसा तनाव या खिंचाव वाली स्थिति नहीं आएगी। और हम लंबे समय के लिए सत्ता में आए हैं, हम गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश को डेवलप करेंगे। उसको लंबे समय, ये नहीं कि 5 साल आए, 10 साल आए उसके बाद चले गए। ये चीजें लगातार जो पहले चलती रही हैं वो अब समाप्त होने के आई हैं। हम विकास के मॉडल को लेकर के जिस तरीके चलेंगे, एक नए उत्तर प्रदेश को बनाने को लेकर के चल रहे हैं। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, विशेषज्ञों को लेकर के चलेंगे, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देंगे, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देंगे और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का काम। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सत्यनारायण कथा जब खत्म हो जाती है ना, 5वां अध्याय खत्म हो जाता है, आरती हो जाती है, उसके बाद पंडित जी जब बैठ जाते हैं नीचे, तो फिर वो कहते हैं कि सब लोग हाथ उठाओ, उठा दे, बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ये बुलवाते हैं, है ना। कहने में अच्छा प्रशांत बाबू, कुछ नहीं, कोई टकराव नहीं, सब अच्छा। हमको मालूम है, अरे जवाहरलाल नेहरू के हाथ की लिखी लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, 7 बार उनको नाम काटने पड़े। और भाजपा के तो हमने पिछले 30-35 साल में सारे मंत्रिमंडल देखे नजदीकी से। बोले भैया अब इनका क्या करें, इनको लेना तो पड़ेगा। क्या? अच्छा हो बुरा हो, लेकिन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो समीकरण गड़बड़ा जाता है। मैं इसीलिए कहता हूं खांटी राजनीति अलग चीज है, ठीक है ना। हरदीप पुरी केंद्र में जरूरी हो सकते हैं, लेकिन हरदीप पुरी भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग में काम नहीं आएंगे। जयशंकर विदेश नीति बना सकते हैं, लेकिन न मऊरानीपुर में उनका उपयोग नहीं हो पाएगा चुनाव में। इसलिए वो दोनों बिल्कुल अलग विधाएं हैं, उनको समझना पड़ता है। ठीक, मैं एक दूसरी बात कहता हूं, अभिषेक वाजपेयी, वो आपकी पार्टी से भी ताल्लुक रखती है बात। उत्तर प्रदेश के, मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि समाज का जो ओबीसी ब्लॉक है, प्रशांत आप भी सुनिए, जो ओबीसी ब्लॉक है उसमें यादवों से ज्यादा कुर्मी समाज के एमएलए जीत कर आए। यानी अभी तक ओबीसी ब्लॉक में लेजिस्लेशन के सिलसिले में, विधायिका में डोमिनेंस रहती थी यादव समाज की। इस बार वो डोमिनेंस बदल गई और हो गई कुर्मी समाज की। ओबीसी में 2 ही वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। संख्या की दृष्टि से यादव सर्वाधिक है, उसके बाद नंबर 2 पर कुर्मी है। अभिषेक वाजपेयी, इस बदलाव का भाजपा तो ध्यान रख ही रही है और आगे रखेगी। अभी आप देखेंगे जब कल आप सुबह 10 बजे योगी जी के यहाँ ये लोग जाएंगे सब, तो आप मेरी इस बात को समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या था भाजपा के लिए। मैं समझना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा सिग्नल है। क्या? ओबीसी में डोमिनेंस यादवों से शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश में कुर्मीज की ओर जा रही है, ये एक बड़ा सिग्नल है। अभिषेक वाजपेयी, नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और इस समय की जो राजनीति है वो बहुत बदल चुकी है और हर एक पैमाने पे उसको देखना पड़ रहा है। सिर्फ हम ओबीसी को लेकर के या ब्राह्मण वर्ग को लेकर के या किसी और वर्ग को लेकर के नहीं, लेकिन ये जो चुनाव था, इस बार का चुनाव ने बताया कि कौन कौन से समीकरण अधूरे रह गए और कौन कौन से समीकरण से पूर्ति हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज देखने को मिली। और जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा, मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं इस बात से। और
हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले जब आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी तो उसमें उस बात को हम लोगों ने कहा भी था और इस बात को रखा भी है हम लोगों ने, क्योंकि ये जो समीकरण था ये बिल्कुल ही बहुत आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाला समीकरण था और उसमें कई सारी चीजें और भी निकल करके आई हुई हैं। तो उन समीकरणों पर भी हमने मंथन करना चालू कर दिया, क्योंकि भविष्य में इस तरीके से हम चोट ना खाएं जिसपे हमारा कह सकते हैं कि आप हमारे आत्मविश्वास को थोड़ी सी ठेस जरूर पहुंची है, लेकिन कमी नहीं हुई है। जी नहीं, ठीक बात है, कमी राजनीति में कमी होनी भी नहीं चाहिए। वो अगर आप में अनंत काल तक संघर्ष करने का मादा नहीं तो भारत जैसे समाज में राजनीति फिर कैसे करेंगे? फिर तो बड़ा मुश्किल है। सुधा जी, ये जो डेवलपमेंट मैंने बताया कि चूंकि हम लोग टीवी पर भले बोल दें कि नहीं जात का मसला नहीं और हम जात की राजनीति नहीं करते, लेकिन सच्चाई है कि जात के बिना तो राजनीति होती नहीं और राजनीति के बिना जात भी नहीं, वो सच्चाई है। तो ये जो एक बड़ा शिफ्ट है उत्तर प्रदेश की आंखों ने ये पहली बार शिफ्ट देखा जिसकी ओर मैंने इशारा किया। समाज का सबसे बड़ा हिस्सा आता है ओबीसी से, हिंदू समाज का, ठीक, और उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है यादव समाज, उसके बाद नंबर 2 पायदान पर कुर्मी समाज। लेकिन इस बार विधानमंडल विधायक दल में विधानसभा में अभी तक हमेशा जब भी चुनाव हुआ यादव एमएलए ज्यादा जीते, उसके बाद दूसरे। इस बार वो चीज पलट गई। इस डेवलपमेंट को कैसे देखती कांग्रेस? हाँ जी, आपने जैसा कि जो बदलाव हुए हैं वो किसी को उम्मीद नहीं थी। जो हम सर्वेक्षण करते हैं, जो हम विश्लेषण करके देखते हैं, ये चीजें बिल्कुल अनएक्सेप्टेड, इसको मालूम था कि ये था ही नहीं। जातियां अपने उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि हर पूर्वांचल से लेके अवध क्षेत्र से लेके पश्चिम से लेके हर जगह जातियों में बंटवारा हुआ है। जातियां बटी हुई हैं अपने अपने दल को लेके और हर दल के अपने अपने पार्टियों में है। लेकिन जो ये बदलाव हुआ है, जो शिफ्टिंग हुई है, अगर आप पूर्वांचल की देखेंगे वहां भी वोट जिस पार्टी के लोग समझ रहे थे कि हमारी पार्टी के वोट है फिक्स है, वो वहां नहीं गए। यादवों के वोट कहाँ शिफ्ट हुए ये भी आप जानते हैं, पार्टियों का नाम नहीं लूंगी मैं। ये राजनीतिक पार्टियां सच में विश्लेषित नहीं कर पाई। और अगर हम अपनी कमी देखें कि हम पुराने सर्वेक्षणों के आधार पे, पुराने विश्लेषणों के आधार पे जनता के मन में क्या चल रहा है इसमें बदलाव, उसको हम शायद नहीं जान पाए। और इस बात को मानने में कहीं से कोताही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट में आ चुका है। तो ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को और जनता के बीच से इस बदलाव को समझने की और कैसे उनको अपने तक लाना है, इसको जानने की बहुत जरूरत है हमारी पार्टी को। और हम बिल्कुल जनता से जुड़ के, क्योंकि जो बदलाव हुआ है किसी राजनीतिक नेता की वजह से नहीं हुआ है, जनता ने स्वयं किया है। वो जानती है कि हमें कहां से कैसे आगे बढ़ना है। तो इसके मूड को समझना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस, जो आपने बहुत कई बार हमारी बात हो चुकी है, तो मंथन नहीं, आत्ममंथन नहीं, बल्कि आंखें खोल के देखने की जरूरत है कि कहां पे खामी है और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि कांग्रेस को हार नहीं, संघर्ष, हार मान के संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष इसलिए करना है कि हम अगर थे तो हमें रहना है, और ये उम्मीद उसको वापस लेके आएगी। जी ठीक बात है। प्रशांत उमराव, एक सवाल, हालांकि मैं सैद्धांतिक तौर पर उसको बहुत उचित नहीं मानता, क्योंकि कोई बताना भी नहीं चाहिए, उसको एक मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, व्यवहारिक तौर पर ना से सैद्धांतिक तौर पर तो है ना, तो वो वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने होंगे, एक, और केंद्र से, केंद्रीय सेवा से बीआरएस लेके उत्तर प्रदेश गए अरविंद शर्मा, जो बाद में एमएलसी हुए और पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हुए, उनकी भूमिका पर भी लोगों की उत्सुकता थोड़ी ज़्यादा है। उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? क्योंकि बार बार दर्शक मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई साहब ये पूछो, इसका मतलब है कि प्रदेश ये ज़्यादा जानना चाहता है खेल कहा है। अब ममता बनर्जी ऐसा खेला शब्द दे गई कि अब हर आदमी कह रहा खेल क्या है वो बताओ। अमिताभ जी, मुझे लगता है 15-16 घंटे का वेट करना पड़ेगा कल सुबह तक, जब जो आपने बताया कि योगी जी चाय पर बुलाएंगे सभी विधायकों को जो मंत्री बनने वाले, तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और जो भी संसदीय बोर्ड ने निर्णय किया होगा सभी लोगों को समायोजित करने के कहां पर करना है, वो पार्टी हमारा करेगी। अभी इस पर बोलना उचित नहीं है।
हाँ नहीं, अभी भैया मैं सवाल पूछना, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं। लोग हमको मैसेज कर रहे हैं कि भाई साहब ये तो पूछो जरा। अब मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मुझे पूछने से पहले भी पता था कि इसका उत्तर कोई क्यों देना भी नहीं चाहिए, अभी मार हो जाएगी। भैया ये छोटा काम है क्या? ना ना शैलेंद्र जी, मुझे लगता है 27 तो दूर की बात है, अभी बड़ा इम्तिहान और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के लिए होने वाला इम्तिहान, यानी नरेंद्र मोदी का इम्तिहान। ये तो योगी के लिए इम्तिहान था, हो गया ठीक, लेकिन दिल्ली दरबार का इम्तिहान तो अब 24 में है क्या? तो वो प्रेशर इस बार राज्य की सरकार पर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि साल 1.5 साल का ही मामला है कि हर चीज वैसी होनी चाहिए जो 24 के चुनाव में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करे, उनके सपोर्ट सिस्टम में खड़ी हो उत्तर प्रदेश से। जी अमिताभ जी बिल्कुल। और जो आप शर्मास का जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, सेड। तो सेड में जो है एस फॉर श्रीकांत को मौका मिलता है, ए फॉर अरविंद को मिलता है, या डी फॉर दिनेश जी को मिलता है। वो देखने की बात है कि कल जो है किसके नाम का जो है बिल फट के सामने आता है। जो है बाकी दो के लिए जाहिर सी बात है सैड न्यूज हो गया। हो सकता है कि तीनों में से एकदम मिलके किसी और को जो है तीनों के लिए सैड हो जाता है, तो देखने वाली बात होगी। और जो आपने जिक्र किया कि 24 की तैयारी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह बीजेपी की फंक्शनिंग है, स्ट्रैटेजिकल तौर पे अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन और सारे जो चीजों को मैनेज करते हैं, तो अब मोटे तौर पे 2 वर्ष का समय है। और उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जहां जिस प्रदेश में 37 वर्ष के बाद दोबारा पुनरावृत्ति हुई है सत्ता में, तो जो उनकी पूर्व में जो परफॉर्मेंस है उसमें इवन इंप्रूवमेंट चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है 100% उन्होंने स्कोर किया था। उदाहरण के तौर पर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तो वहां संभावना बन सकती है कि 5% या 10% या 20% जो है डिक्लाइन देखने को मिले। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये चाहेंगे कि जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वहां पर स्कोर ज्यादा करने के लिए हमें इस तरह की मैकेनिज्म तैयार करें। तो इस बात में तो बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश का जो इतना जो समय भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब निर्णय जो है काफी हद तक जो हो चुके होंगे, और जो समय लग रहा है वो समय वही है कि परफॉर्मेंस प्लस। चलिए एक औपचारिकता पूरी हुई। योगी आदित्यनाथ भाजपा विधायक दल और उसको आप यूं भी कह सकते हैं एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए। सुरेश खन्ना जो सबसे सीनियर विधायक हैं बीजेपी के शिविर में, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव किया और सारे विधायकों ने ध्वनिमत से उसको उसकी संस्तुति की, उस पर मंजूरी की मुहर लगाई और अमित शाह ने इसका औपचारिक ऐलान किया। और कल शाम 4 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जिसको ज़्यादा पॉपुलर नेम पुराने नाम इकाना स्टेडियम के नाम से जानते हैं, उसमें शपथ है योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की। ये औपचारिकता थी, लेकिन फिर भी औपचारिकता का भी अपना महत्व होता है। और योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुन लिए गए। शैलेंद्र जी कंप्लीट करिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? और जी मेरा साथ में मैं ये ऐड कर दूं कि जिस तरह से अगर स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल में जाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि इस बारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा जो किसी ब्राह्मण नेता को ये जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि भाजपा का जो कॉम्बिनेशन है, जब भाजपा का ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष रहा है, तो तुलनात्मक दूसरों के उनका जो स्कोरिंग कार्ड है वो बेहतर रहा है। तो मेरा ये आकलन है कि अगर स्वतंत्र देव सिंह मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो भाजपा निश्चित तौर पर किसी ब्राह्मण नेता को प्रदेश की जो है प्रदेश अध्यक्ष ठीक